दोस्तों, आपका शॉर्ट वाईफाई स्टडी में स्वागत है। देखो दोस्तों, कल अपनों ने पढ़ा था, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसलिए सीधा टॉपिक पढ़ाता हूँ। कल अपने राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक कर रहे थे चौहान वंश। जिसमें इसकी स्थापना हुई थी 1181 के अंदर, कीर्तिपाल ने की थी। और कीर्तिपाल एक महाराजा, इसकी उपाधि थी वो किसने दी थी? मुनोत नैन सिंह ने। नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल बोला जाता है, और राजस्थान का अबुल फजल इसको किसने बोला? मुंशी प्रसाद ने बोला। ये चीज़ें अपने की थी। उसके बाद किया था 4 इसके शासक और आते हैं। उसके बाद सामंत सिंह का पुत्र आता है जिसका नाम है कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान जो सबसे ज्यादा प्रतापी शासक था उस टाइम का। इस कानड़ देव चौहान के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। कानड़ देव चौहान को 1296 में इसके पापा ने इसको शासन प्रभार की जिम्मेदारी दे दी थी। मतलब शासन का जो प्रभार है इसको संभाल दिया गया, लेकिन शासक जो था वो चौहानों का, वो इसके पापा थे, उसका नाम सामंत सिंह था। और इनको जो इनका कार्यकाल बात करें वो था 1305 से 1311 इनका कार्यकाल। इनके कार्यकाल में जो अपने राजस्थान के चौहान वंश के कार्यकाल था, उनके समकालीन की जब बात करें दिल्ली सल्तनत में, उनका यहाँ बहुत बड़ा ये रोल है, क्योंकि वो यहाँ युद्ध करने के लिए आते हैं। इसमें दिल्ली सल्तनत में पहला होता है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और इसकी बात करें तो 1206 से 1290 तक इसका शासन रहा है। उसके बाद आता है खिलजी वंश। बारह सौ नब्बे से 1320 तक इसका रहता है। तो देखो, खिलजी वंश का संस्थापक था जेके जलालुद्दीन खिलजी। इसका पुत्र हुआ, पुत्र और दामाद शायद, या ऐसे हो सकता है भतीजा या दामाद हो सकता है। उसका नाम था एक मतलब अलाउद्दीन खिलजी, जो इसकी हत्या ही करता है। हत्या करके खुद शासक बन जाता है उस टाइम, मतलब खिलजी वंश का। फिर ये इस एक के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसका नाम लिया है। पहले बात करते हैं दिल्ली। शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, दिल्ली में था एक। जब कानड़ देव की बात आई 1305 से 1311, तो आपको पता होना चाहिए वो शासनकाल इसमें आएगा, क्योंकि देखो 1305 1311 तो वो इसी के अंदर आएगा। तो खिलजी वंश का कोई ना कोई शासक इसके टाइम होगा, तो इसलिए एक के आया। एक के 2 सेनापति थे जिनका नाम था, एक का उल्लू खां, एक था नुसरत खां। दिल्ली में था एक के। इसका जो सेनापति था 2 थे, एक का नाम था उल्लू खां, एक का नाम था नुसरत खां। अपने डिटेल में पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे। और ऐसा हमें कोई लालच नहीं है कि हमको ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ाने हैं, ऐसा कुछ। हमें अच्छा बढ़ाना है, चाहे लाइक कम ही आए उसमें कोई घाटा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी भी तैयारी इसी के साथ होती रहती है। जो भी पढ़ेंगे उनको पूरी डिटेल मिलेगी यहाँ पर। उल्लू खां और नुसरत खां 2 सेनापति थे इसके। और इधर था जालोर के चौहान की बात करें तो जालोर में था कौन? कानड़ देव चौहान। और यहाँ था बीच में मेवाड़, मतलब मैं राजस्थान के नक्शे से लेकर बात कर रहा हूँ। इधर जालोर आ जाता है। जालोर के बाद जो चित्तौड़गढ़ उदयपुर का क्षेत्र आता है उसे मेवाड़ कहते हैं। इस मेवाड़ में था समर सिंह शासक। और इधर थोड़ा सा राजस्थान के नक्शे के थोड़ा इधर बात करते हैं तो वो उधर पड़ता है मालवा, गुजरात।
यहाँ का एक शासक था जिसका नाम था कर्ण बघेला, नाम था उसका। यहाँ समर सिंह था, यहाँ कानड़ देव था। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ गुजरात आना चाहता था, क्योंकि यहाँ एक सोमनाथ का मंदिर पड़ता है जहाँ ये लूट करना चाहता है, क्योंकि ये बहुत गंदा आदमी होता है, खतरनाक आदमी होता है। क्योंकि ये शासक बनने के लिए, गद्दी पाने के लिए, जो इसका दम मतलब ससुर बैठा होता है उसकी भी हत्या कर देता है। तो आप समझ सकते हैं ये क्या क्या कर सकता है। सोमनाथ का मंदिर था यहाँ, यहाँ ही आता है, आना चाहता है, आया नहीं है, आना चाहता है। इसके लिए ये 2 सेनापतियों को नियुक्त करता है और कहता है कि आप जाओ वहां से इस सोमनाथ वाले मंदिर में से सोना चांदी लूट के ले आओ। ये यहाँ से निकलते हैं, ये सोचते हैं 2 रास्ते होते हैं इनके पास, एक तो यहाँ से होके यहाँ जाने का, ये एक होता है यहाँ से पहले यहाँ आओ फिर यहाँ आओ, सीधा कोई रास्ता बीच में से है नहीं, 2 ही रास्ते हैं। ये सोचते हैं इधर जाएंगे तो बीच में कानड़ देव है, वो बहुत ज्यादा प्रतापी है, मैंने आपको बताया, तो वो यहाँ से निकलने नहीं देगा। तो ये सोचते हैं कि हम यहाँ से जाते हैं, तो ये यहाँ से जाने लगते हैं। तो इनका भी एक सेनापति थे, ये शासक है, इसका नाम इसको बता दूं मैं, ये शासक है। यहाँ भी एक सेनापति था जिसका नाम था निम्बा। ये निम्बा कहता है समर सिंह को कि आप इतने शक्तिशाली हो और अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो वहां से लूटपाट करने के लिए अपने क्षेत्र से जा रही है और आपने बैठे हैं, तो ये इस सेना पर टैक्स वगैरह लगा देता है, मतलब बहुत रुपए ले लू के इनको जाने देता है। ये यहाँ से निकल जाते हैं, निकले यहाँ से आए, यहाँ लूट की, इसको हरा दिया कर्ण बघेला को, युद्ध हुआ, हराया, क्योंकि सीधा कोई लूटने थोड़ी देगा, क्योंकि यहाँ भी कोई ना कोई बंदा होगा, तो वो ये था। इसको हरा दिया, इसको लूटा, यहाँ वाली जो मूर्ति थी उसको, खंडित मूर्ति थी, उसको लेकर वो यहाँ रुक गए। वो सोचे कि किधर से जाएं, अब वापस जाएंगे तो फिर वापस टैक्स लेगा ये, तो इतना टैक्स देंगे तो जितने की तो मूर्ति नहीं है और सोना चांदी नहीं है, उतना ये समर सिंह टैक्स ले लेगा। इसलिए वो फिर जाते टाइम इधर से ना जाकर इधर से जाते हैं, इसलिए कानड़ देव का नाम लिया जाता है। एक एक सेना, एक एक खुद नहीं है, एक एक सेना है। वो यहाँ से सोमनाथ की मूर्ति खंडित है, वो साथ में लेकर ही जा रहे हैं। वो यहाँ जाते हैं तो इस कानड़ देव को पता चलता है ये बहुत योद्धा होता है, प्रतापी शासक होता है, ये इससे सेना से लड़ाई करता है, इस उलगू खां और इस नुसरत खां से, इन दोनों के साथ युद्ध करता है, ये जीतता है। और ये जो मूर्ति होती है ये खुद रख लेता है और इनको निकाल देता है। ये चले जाते हैं सेनापति इसके पास और जाकर कहते हैं वहां एक कानड़ देव नाम का एक जालोर में है, उसने हमारी मूर्ति ले ली और हमें कुछ दिया नहीं। तो एक फिर इसको कहता है कि इसके बारे में सोचता है कि उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। तो आगे फिर ये को और लड़ाई होती है, फिर उसमें अपने आगे डिस्कस करते हैं। ये सारा सिस्टम किस सन में होता है? 1299 में ये सारी घटना होती है। आगे फिर अलाउद्दीन खिलजी उसके लिए युद्ध करने के लिए बोलता है और फिर बात आती है 1305 की। एक के तैयार हो जाते हैं यहाँ दिल्ली के अंदर कि मेरे को लड़ने जाना है। इसका सेनापति फिर यहाँ एक और आता है, वो दोनों नहीं होते हैं, फिर उसका नाम होता है एन मुल्क मुल्तानी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, एन उल मुल्क मुल्तानी। ये जो सेनापति होता है इसे नियुक्त करता है कानड़ देव से लड़ने के लिए, जो जालोर के अंदर होता है। कानड़ देव इससे लड़ने के लिए करता है। जब ये सेना यहाँ से रवाना होती है, शाम हो चुकी होती है और ये यहाँ पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। और ये रात होते युद्ध नहीं करेगी, क्योंकि पहले के टाइम रात होते युद्ध नहीं होता था। इधर से इसको भी पता चलता है, ये भी इधर से रवाना होता है, यहाँ बीच में से आके ये भी यहाँ रुक जाते हैं।
क्योंकि दोनों की नाइट हो जाती है। कानड़ देव होता है इधर, एन उल मुल्क मुल्तानी होता है। तो दोनों यहाँ ठहर जाते हैं, नाइट हो रखी होती है, खूब गप्पे सप्पे होती है इधर भी इधर भी। तो ये आता है एन उल मुल्क मुल्तानी इसके पास, और फुल एंजॉय के साथ दोस्ती करते हैं और ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो दोनों मित्र बन जाते हैं और सारा कुछ भूल जाते हैं कि युद्ध करने आए थे और युद्ध करना था, लेकिन दोनों मित्र बन जाते हैं और युद्ध नहीं हो पाता है। लेकिन इस एन उल मुल्क मुल्तानी है जो बंदा, इसको पता चलता है कि मैं युद्ध करने आया था, नाइट हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला, शराब वगैरह पी ली थी और इससे मित्रता हो गई। और सुबह होती है तो उसको पता चलता है कि मेरे को जाना है वापस अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो मैं क्या उसको जवाब दूंगा कि मैंने उस बंदे के साथ लड़ाई करनी थी जिसके साथ तो मैंने मित्रता कर ली। तो उसके लिए ये इसको बोलता है कानड़ देव को कि मेरे को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को उसको जवाब देना है। तो इसका एक पुत्र था बीरमदेव। इसके और इसके बीच में संधि हो जाती है कि बीरमदेव को मेरे साथ भेज दो। तो इस बीरमदेव को ये कानड़ देव दिल्ली भेज देता है। फिर आगे और 1305 में बीरमदेव को वो वहां भेज देता है। कौन? कानड़ देव। तो ये दिल्ली सल्तनत है, यहाँ आपको समझा रहा हूँ समझाने के लिए। यहाँ बैठा है एक के, उधर से आ रहा है कौन? एन उल मुल्क मुल्तानी, जिसका नाम इसका सेनापति, वो बीरमदेव को लेके आ रहा है। और बीरमदेव दिखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है और बहुत अच्छा होता है, जैसे महाराजाओं के टाइम तलवार वगैरह डाल के सिर में मुकुट वगैरह धारण करके यहाँ से आता है बीरमदेव। आके यहाँ से एंटर होता है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो इसकी रानियाँ होती है, रानियाँ बेटियाँ, वो सब मतलब इसके पास ही बैठती है लगभग। तो इसकी एक बेटी थी जिसका नाम फिरोजा था। बाकी सारी महारानियाँ यहाँ बैठेगी। और जो बंदे होते थे वो नीचे बैठते थे। अपने कभी फिल्म वगैरह में देखना, ऊपर हमेशा लेडीज बैठती थी, उसके नीचे जो लगा होता था सीट वगैरह, उस पर आदमी बैठा करते थे। तो बीरमदेव यहाँ से एंटर होता है। एंटर होते ही वो देखना तो इधर होता है उसको, लेकिन वो देख इधर लेता है और उसको हो जाता है प्यार। और फिर क्या करता है फिरोजा, और फिरोजा को कहता है कि आज अपने चलते हैं गार्डन में, करते हैं एंजॉय। फिर वो इसको बुला लेता है पार्क में, आराम से एंजॉय करता है। और ये बात जब इसको पता चलती है एक के को, तो वो फिरोजा से पूछता है कि बीरमदेव के साथ तेरी कुछ ऐसी वैसी बात है या नहीं है। तो फिरोजा कहती है कि मेरी उसके साथ ऐसी वैसी बात है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो एक के कहता है मैं कैसे आपकी उससे शादी करवाऊं। तो इसके लिए एक के कानड़ देव के साथ कानड़ देव को रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी तेरे बेटे के साथ शादी करना चाहती है। कानड़ देव का पुत्र ही होता है बीरमदेव, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। इससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी आपके बेटे के साथ शादी करना चाहती है। तो कानड़ देव इस बात को ठुकरा देता है। वो कहता है मैं कोई शादी नहीं करवाना चाहता हूँ। तो ये फिरोजा को बहुत बड़ा दुख होता है और ये दिल्ली के पास ही यमुना नदी है, उसमें जाके गिर के मर जाती है और बीरमदेव ऐसे रह जाता है। तो फिर एक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर और लड़ाइयाँ होती है, जिसके लिए आप एक बात याद रखना हमेशा कि दो कारण हुए जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने कन्नड़ देव के साथ आगे नेक्स्ट आएगा युद्ध किया। बहुत बड़ा युद्ध किया था, वो आगे आएगा। जो कारण है वो कारण बता रहा हूं। पहला कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना जब मालवा कर्ण बघेला से युद्ध वहां हुआ, वहां से कुछ जीत कर जब आ रही थी तो कानड़ देव ने उनको रोक लिया और मूर्ति थी वो छीन ली। ये था पहला कारण। दूसरा कारण ये था कि इसकी बेटी को
बीरमदेव से प्यार हो जाता है और बीरमदेव से शादी करवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन रिक्वेस्ट वो ठुकरा देता है। तो इस एके को गुस्सा आता है। ये दूसरा कारण होता है जिसके कारण आगे एके युद्ध। फिर बात आती है 1308। 1308 यहाँ दिल्ली होता है। दिल्ली के अंदर बैठा है एके अलाउद्दीन खिलजी और इधर कानड़ देव जालौर के अंदर। ये है राजस्थान। लगभग यहाँ पड़ता है जालौर, यहाँ पड़ता है बाड़मेर। इस बाड़मेर के अंदर एक दुर्ग का नाम पड़ता है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग, इस सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर है? हल्देश्वर और इसका निर्माण करवाया था वीर नारायण ने। ये याद रखना, आगे अपने इंपोर्टेंट दुर्ग भी पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा। वीर नारायण ने इसका निर्माण कराया था। तो जो ये कानड़ देव है ये जालौर का शासक है। इसका कुछ हद तक इस सिवाना दुर्ग पर भी अधिकार होता है। तो ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है कि कानड़ देव चौहान का सिवाना दुर्ग पर भी अधिकार है। तो अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि सीधा कानड़ देव के पास जाएंगे तो कानड़ देव इतना भयंकर और इतना प्रतापी शासक है कि वो सीधा हमें हरा देगा। इसलिए वो सोच रहा है कि मैं धीरे धीरे करके उस पर कब्जा करूं। इसलिए वो सिवाना दुर्ग पर पहले अटैक करना चाहते हैं। सिवाना दुर्ग को जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आपको अभी समझ आया होगा, क्योंकि अपने सीधी सी बात समझ जा सकते हैं कि जालौर है वो सीधा जालौर पर अटैक नहीं करके वो किस पर कर रहा है? सिवाना दुर्ग पर, क्योंकि एक कुंजी का ही काम कर गया, क्योंकि ये पहले आ रहा है। तो इस हिसाब से अपने सोच सकते हैं कि ये जालौर दुर्ग की कुंजी। दूसरा बात, इसकी दूसरा एक और नाम है मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली। ये इस दुर्ग को बोला जाता है। बाकी अपने पढ़ेंगे कल, क्योंकि कल इस सिवाना दुर्ग और इस अलाउद्दीन खिलजी के इस सिवाना दुर्ग पर युद्ध होएगा। उस युद्ध में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा सब जानकारी अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। धन्यवाद।